Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? I am Mansoor Ahmad with World Chemistry. डियर फ्रेंड, आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया है। टॉपिक जो है आज प्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में है कि प्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन से क्या मुराद है। डियर फ्रेंड्स, ये बुनियादी तौर पर ये जो टॉपिक है ये बेंजीन का है। तो इससे पहले इस टॉपिक के अंदर जो है कई बुनियादी कंसेप्ट आते हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोफाइल से क्या मुराद है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से क्या मुराद है। तो इन सारे जो बुनियादी कंसेप्ट है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है लेक्चर्स बनाए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वो पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो काइंडली आप लोग पहले वो लेक्चर्स देख ले ताकि फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलो हम लोग आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के बारे में है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है। डियर फ्रेंड्स, इसी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का शॉर्टकट जो नेम होगा दैट इज एफसी रिएक्शन। एफसी रिएक्शन, एफसी रिएक्शन। देखिए यहाँ पे मैंने आइकन डाला। आइकन का मकसद क्या है कि यहाँ पे जो एफ एंड सी है ये दो डिफरेंट साइंटिस्ट के नाम है। दो डिफरेंट साइंटिस्ट है जिन्होंने इन रिएक्शंस के ऊपर काम किया है। इनमें से जो एफ का मतलब है, एफ से जो मुराद है वो बुनियादी तौर पर फ्रीडल है। तो उस साइंटिस्ट का पूरा नाम जो कंप्लीट नाम है वो क्या है? चार्ल्स फ्रीडल है, चार्ल्स फ्रीडल। जबकि दूसरे साइंटिस्ट का नाम जो है जो सी से स्टार्ट होता है, सी मींस क्रिप्ट, उसी का पूरा नाम क्या है? जेम्स क्रिप्ट है। जेम्स क्रिप्ट या क्राफ्ट, ये उन दो साइंटिस्ट का नाम है। बुनियादी तौर पर जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये एक एग्जांपल है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हमारे पास जिनका एग्जांपल बेंजीन है ये उसी का एक एग्जांपल है। प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने पढ़ाया था कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, फिर इसके मैंने कई एग्जांपल्स पढ़ाए थे जिनमें हमारे पास हेलोजनेशन था, नाइट्रेशन था, सल्फोनेशन था। आज जो है एफसी रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन क्या है मैं इसी का एक डेफिनेशन, जनरल डेफिनेशन लिखूंगा। फिर इसी के अंदर जो है सब टॉपिक्स आते हैं, यानी इसके टाइप्स आते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस के तीन टाइप्स है हमारे पास। एक जो है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, दूसरा जो है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, और थर्ड जो है फ्रीडल क्राफ्ट एराइलेशन है। तो सबसे पहले मैं इसका जनरल डेफिनेशन लिखूंगा। डियर फ्रेंड, आप जानते हैं कि ये बुनियादी तौर पर रिएक्शन है किस चीज का? बेंजीन का। तो यहाँ पे हम सब जानते हैं ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? बेंजीन में 6 हाइड्रोजन एटम है। एक हाइड्रोजन एटम को मैंने ओपन किया यानी शो किया। इसको हम लोग क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं किसी इलेक्ट्रोफाइल से। हमने पढ़ा था कि इसको हम लोग क्यों इलेक्ट्रोफाइल के जरिए से रिप्लेस करवाता है, वो सारे रीजन मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ाए हैं। तो ये देख ले गाइस, यहाँ पे जो एफसी रिएक्शन है इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? ये बेंजीन का जो हाइड्रोजन एटम है इसको हम लोग क्या करते हैं? रिप्लेस करवाते हैं। किसके जरिए से? या तो हम लोग क्या यूज करते हैं? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप CH, या फिर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? अल्काइल ग्रुप भी यूज कर सकते हैं, या एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप, या फिर हम लोग एराइल ग्रुप को भी यूज कर सकते हैं। तो जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है ये क्या है हमारे पास? हमारे पास एक ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम ऑफ द बेंजीन रिप्लेस करें किस चीज? या अल्काइल ग्रुप के जरिए से, या एसाइल ग्रुप के जरिए से, या एराइल ग्रुप के जरिए से। किस चीज की मौजूदगी में? यहाँ पे हम लोग जो है एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट यूज करते हैं। उसी कैटलिस्ट का नाम क्या है? लेविस एसिड है। तो हमारे पास क्या होगा? ये एफसी रिएक्शन होगा। तो जनरल डेफिनेशन क्या है? व्हेन वन और मोर, एक या एक से ज्यादा भी हो सकता है, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग is replaced, when one or more hydrogen atom of benzene ring is replaced by alkyl group
या हम लोग क्या यूज करें, अल्काइल ग्रुप या फिर एसाइल ग्रुप और या एराइल ग्रुप in the presence of Lewis acid, वो जो लेविस एसिड है यूजिंग एज अ कैटलिस्ट, वो काम करेगा बतौर कैटलिस्ट, यूजिंग एज अ कैटलिस्ट is known as FC reaction, तो ये क्या है डियर्स, अगर हम एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करें एक इलेक्ट्रोफाइल्स के जरिए, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, ये अगर अल्काइल ग्रुप हो इलेक्ट्रोफाइल या एसाइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप हो, किस चीज की मौजूदगी में, लेविस एसिड की मौजूदगी में जो काम करेगा एज अ कैटलिस्ट, देन सच रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे तीन ग्रुप जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, अल्काइल को भी, एसाइल्स को भी, एराइल्स को भी। अगर मैंने अल्काइल ग्रुप को यूज किया यानी मैंने अल्काइल ग्रुप को यूज किया एज एन इलेक्ट्रोफाइल, देन द रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। फिर उसी रिएक्शंस का नाम क्या होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। अगर मैंने बतौर एसाइल ग्रुप बतौर इलेक्ट्रोफाइल यूज किया, फिर उसी रिएक्शंस का नाम क्या होगा, एसाइलेशन होगा, यानी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। अगर मैंने एराइल ग्रुप को बतौर इलेक्ट्रोफाइल यूज किया, देन रिएक्शन इज नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट एराइलेशन। तो मेरा जो आज का टॉपिक होगा वो है अबाउट फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहाँ पे आज मैं यूज करूंगा अल्काइल ग्रुप एज इलेक्ट्रोफाइल्स। तो हम लोग आते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन की तरफ। ये बिल्कुल इसका डेफिनेशन बिल्कुल उसी तरह है। तो मैं लिखूंगा सबसे पहले क्या, अल्काइलेशन यानी अल्काइल ग्रुप में यूज करूंगा फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। स्टूडेंट्स, इसका डेफिनेशन उसी तरह होगा, when one or more hydrogen atom of the benzene ring is replaced by alkyl group। बाकी को हम लोगों ने क्या करना है, रिमूव करना है। When one or more hydrogen atom of the benzene ring is replaced by an alkyl group in the presence of Lewis acid using as a catalyst is known as FC reaction। ये इसका क्या है, एक जनरल डेफिनेशन है। तो चलिए हम आते हैं इसके जनरल रिएक्शंस की तरफ। जनरल रिएक्शन से सब कुछ क्लियर होगा कि क्या हमें यूज करना है, क्या लिखना है। ये है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। सी वर्ड अल्काइलेशन से क्या मुराद है, अल्काइल मींस अल्काइल ग्रुप, एशन मींस एडिशन। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप, ये हम जो है बुनियादी तौर पर अल्काइल ग्रुप को ऐड करते हैं किसके अंदर, बेंजीन के अंदर। सही है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, इसका जनरल रिएक्शन, कि जनरल रिएक्शन क्या होगा। सबसे पहले मैंने क्या लेना है बेंजीन का एक मॉलिक्यूल। से दिस इज अ बेंजीन मॉलिक्यूल। ये मेरे पास क्या है, एक बेंजीन मॉलिक्यूल है। हम सब जानते हैं ये क्या है, मेरे पास एक बेंजीन मॉलिक्यूल है। मैं बेंजीन मॉलिक्यूल का ये जो हाइड्रोजन एटम है इसको मैं ओपन कर रहा हूं ताकि हमारे समझने में आसानी हो जाए। तो ये मैं रिएक्ट करवा रहा हूं किसके साथ, एक ऐसा रिएक्टेंट के साथ जिसके पास क्या हो, जिससे हम लोग अल्काइल ग्रुप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज करना है, अल्काइलेटिंग एजेंट यूज करना है। अल्काइलेटिंग एजेंट से मुराद एक ऐसा एजेंट जिसके जरिए हम अल्काइल ग्रुप को क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। जनरली हम लोग जो यहाँ पे अल्काइलेटिंग एजेंट यूज करते हैं दैट इज अल्काइल हैलाइड। वो हमारे पास क्या होगा, अल्काइल हैलाइड होगा। अल्काइल हैलाइड क्या है, ये एक अल्काइलेटिंग एजेंट है। इसकी मदद से हम लोग अल्काइल ग्रुप को क्या कर सकते हैं, आसानी से
सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, लीविस एसिड यूज करूंगा। लीविस एसिड अभी मैं सब डिटेल के साथ पढ़ाऊंगा कि ये अल्काइलेटिंग एजेंट कौन कौन से हमारे साथ हो सकते हैं, लीविस एसिड हमारे पास कौन कौन हो सकते हैं। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये आकर मिलेगा किसके साथ, एक्स के साथ मिलेगा। एक्स हमारे पास क्या है, एलोजन एटम है। क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, एस्टेटिन कभी नहीं हो सकता है। एस्टेटिन भी क्या है मेरे पास, एलोजन का मेंबर है। इट इज बिकॉज द एस्टेटिन एलिमेंट ऑफ द एलोजन इज रेडियो एक्टिव। ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये इस रिएक्शन के अंदर हिस्सा नहीं ले सकता है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। हम अमूमन क्लोरीन को भी यूज नहीं कर सकता है बिकॉज इट इज वेरी फास्ट रिएक्टिव स्पीशीज। ये जो है बहुत फास्ट रिएक्टिव है, इसको भी हम लोग यूज नहीं कर सकते। जनरली वी यूज हेयर टू हेलोजन एटम्स एलिमेंट्स, द वन इज क्लोरीन एंड द अदर इज फ्लोरीन। तो ये क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन एटम है इट विल रिएक्ट विद दिस एक्स यानी हाइड्रोजन के साथ मिलेगा। ये जो अभी मेरे पास क्या, जब ये इसके साथ रिमूव होगा हाइड्रोजन एक्स एटम इससे, तो मेरे पास सिर्फ आर बचेगा। दिस आर इज नोन एज अल्काइल ग्रुप। अब ये आकर इस बेंजीन के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये चीज बनेगा डियर स्टूडेंट। क्या ये जो आर है अभी ये अटैच होगा इस बेंजीन के साथ, प्लस ये क्या बनेगा, HX हेलोजन एसिड बनेगा। दिस इज द जनरल रिएक्शन ऑफ प्रिडलक्रॉफ्ट अल्काइलेशन। तो सबसे पहले आज मैं ये बताऊंगा आप लोगों को कि अल्काइलेटिंग एजेंट्स हमारे पास कौन कौन हो सकते हैं, यानी हम कौन से ऐसी चीजें जो हैं उनको यूज कर सकते हैं जिससे हम लोग अल्काइल ग्रुप को ऑब्टेन कर सकते हैं। अल्काइलेटिंग एजेंट्स हमारे पास क्या है, जनरली जो FC अल्काइलेशन है उसी के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, अल्काइल एलाइड। क्या यूज करते हैं, अल्काइल एलाइड। अल्काइल एलाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, RX। ये क्या है मेरे पास, ये R ग्रुप है। जब R के ग्रुप के साथ आपके पास क्या हाइड्रोजन अटैच हुआ है, एग्जांपल क्या है RX का, फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे CH3 क्या है, मिथाइल। मिथाइल एक R है, X में फॉर एग्जांपल क्लोरीन लेता हूं तो ये क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड क्या है, ये अल्काइल हैलाइड का एक मेंबर है, एक एग्जांपल है। तो मैं अल्काइल हैलाइड भी यूज कर सकता हूं अल्काइलेटिंग स्पीशीज के लिए, और मैं अल्कोहल भी यूज कर सकता हूं। हम सब जानते हैं अल्कोहल जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ROH है। यहाँ पे फिर क्या आ रहा है हमारे पास, R आ रहा है। तो जब बेंजीन का हाइड्रोजन एटम क्या होगा, रिप्लेस होगा। अल्कोहल जब मैं यूज करूंगा तो फिर उस टाइम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के केस में क्या बना था, HX बना था। लेकिन अगर मैं अल्कोहल को यूज करूं तो फिर क्या बनेगा स्टूडेंट, ये जो H है वो H के साथ मिलेगा, मेरे पास क्या बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। और ये जो R है ये फिर अटैक करेगा ऑन दी बेंजीन रिंग। तो उस केस में हमारे पास क्या बनाएगा, ये जो है बेंजीन के ऊपर आ रहेगा, दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट H2O बनेगा। इसी तरह सिमिलरली मैं ओलिफिन्स को भी यूज कर सकता हूं। ओलिफिन से मुराद क्या है, सिंपल जो दो कार्बन एटम के बीच में जो डबल बॉन्ड है, दैट इज कॉल्ड सिंपली, जिसे हम लोग अल्कीन बोलते हैं। अल्कीन का दूसरा नाम क्या है, ओलिफिन है। तो मैं ओलिफिन को भी यूज कर सकता हूं जिसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH2 ये है। यानी ओलिफिन को भी मैं यूज कर सकता हूं अल्काइलेटिंग एजेंट में। तो ये अब जरूरी नहीं है कि हर जगह मैं क्या करूंगा, अल्काइल हैलाइड को यूज करूंगा। मैं अल्काइल हैलाइड के बजाय अल्कोहल भी यूज कर सकता हूं। मैं ओलिफिन यानी जो अल्कीन है उसी को भी यूज कर सकता हूं। तो अल्काइलेटिंग एजेंट्स में हमारे पास ये चीजें आती हैं। दूसरा जो है लीविस एसिड है। लीविस एसिड में कौन कौन से यूज कर सकता हूं, ये आप लोगों ने नोट किया। चलो अभी मैं बताऊंगा कि लीविस एसिड जो है मैं उनको कैसे जो है कौन से यूज कर सकता हूं। तो लीविस एसिड सबसे पहले मैं आता हूं लीविस एसिड कि लीविस एसिड मैं क्यों यहाँ पे यूज करता हूं और इसका मकसद क्या है और इसके अंदर कौन कौन से आ सकते हैं।
तो चलो मैं पहले इसका लिस्ट बनाऊंगा कि लेविस एसिड के अंदर में क्या क्या यूज कर सकता हूँ। डियर फ्रेंड्स, लेविस एसिड के अंदर में एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड को मैं यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली आयरन ट्राइक्लोराइड को मैं यूज कर सकता हूँ। आयरन ट्राइक्लोराइड इसको भी मैं बतौर लेविस एसिड यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली BF3 बोरोन ट्राइक्लोराइड को भी मैं यूज कर सकता हूँ। इसी तरह जिंक Cl2 जिंक क्लोराइड को भी मैं यूज कर सकता हूँ। इसी तरह टिन जो टेट्राक्लोराइड है इसको मैं यूज करता हूँ, और CmCl4 इसको भी मैं यूज कर सकता हूँ बतौर लेविस एसिड। ये मैं लेविस एसिड के तौर पर ये जो है मैं इनको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो अभी मैं आता हूँ इसका रिएक्शन की तरफ। एक स्पेशल एग्जांपल लेता हूँ। स्पेशल एग्जांपल क्या होगा मेरे पास? देखिए स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर उसी का मैकेनिज्म ड्रा करूंगा। तो देखिए मेरे पास ये क्या है, सिंपल एक बेंजीन है। दिस इज अ बेंजीन मॉलिक्यूल। ये बेंजीन के अंदर हम सब जानते हैं कि क्या है, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। ये बेंजीन का क्या है, हाइड्रोजन एटम है। मैं इसको मिला रहा हूं एक अल्काइलेटिंग स्पीशीज के साथ। अल्काइलेटिंग स्पीशीज से मुराद क्या है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर अल्काइल ग्रुप क्या हो, मौजूद हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास वो अल्काइलेटिंग स्पीशीज क्या है, ये है। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, डिफरेंट बेंजीन है। दिस इज बेंजीन। और इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, दिस इज मिथाइल क्लोराइड। ये क्या है, मिथाइल क्लोराइड है। अब हो गया क्या, ये होगा, मैं अब यूज करूंगा इसके अंदर क्या, लेविस एसिड। लेविस एसिड में अभी उनके लिस्ट बताए। अमूमन इस जो एफसी अल्काइलेशन है इसके अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, AlCl3 जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है। एक चीज आप लोगों ने याद रखना है, अगर यहाँ पे एलोजन एटम मेरे पास क्लोरीन हो तो फिर यहाँ पे लेविस एसिड के केस में मैंने जरूर एक ऐसा लेविस एसिड यूज करना है जिसके अंदर भी क्या हो, क्लोरीन एटम हो। फॉर एग्जांपल ये क्या है मेरे पास, मिथाइल क्लोराइड है, CH3Cl है। यहाँ पे क्लोरीन एटम अटैच है, तो यहाँ पे लेविस एसिड के केस में मैंने जरूर एक ऐसा लेविस एसिड यूज करना है जिसके अंदर क्या हो, क्लोरीन एटम मौजूद हो। मैं इस तरह नहीं दे सकता हूं कि अगर मेरे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल मिथाइल क्लोराइड है, मैं यहाँ पे AlBr3 ले लूं। ये क्या है, अभी ये गलत है। तो यहाँ पे मैंने क्या लेना है, Cl3 क्लोरीन लेना है। सही है, तो ये पॉइंट हमें याद रखना है। अगर मेरे पास यहाँ पे Br ब्रोमीन था तो लेविस एसिड फिर मैंने एक ऐसा लेविस एसिड यूज करना है जिसके अंदर क्या हो, ब्रोमीन एटम मौजूद हो। फिर अगर यहाँ पे Br हो तो फिर यहाँ पर फिर मैंने एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड को यूज करना है। सही है, तो क्या होगा, जनरल सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये जो हाइड्रोजन एटम है ये मिलेगा किसके साथ, क्लोरीन के साथ मिलेगा। सही है, क्या बनेगा मेरे पास, एक चीज तो HCl बनेगा, HCl, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा ये जो मिथाइल ग्रुप है ये आकर अटैक करेगा अभी किसके ऊपर, इस बेंजीन के ऊपर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट ये बनेगा। ये क्या है मेरे पास, बेंजीन रिंग है। दिस इज बेंजीन एंड इट इज CH3। बेंजीन के ऊपर क्या लगा, CH3। दिस इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, मिथाइल बेंजीन है। यानी बेंजीन ग्रुप के साथ क्या अटैच हुआ, मिथाइल ग्रुप। या जिसे इस कंपाउंड का जो अहम इंपॉर्टेंट नेम है वो क्या है हमारे पास, टॉल्यूइन है। टॉल्यूइन, टॉल्यूइन क्या है, when CH3 is directly attached with benzene ring, ये क्या है, टॉल्यूइन बना। तो ये जनरल इसका क्या है, एक रिएक्शन है। डियर फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके मैकेनिज्म की तरफ कि इसका मैकेनिज्म किस तरह है इस रिएक्शंस का। मैकेनिज्म इसका बहुत इजी मैकेनिज्म है। इसलिए स्टूडेंट्स अभी मैं आता हूँ इसका मैकेनिज्म की तरफ। ये इसका क्या है डियर फ्रेंड्स, एक जनरल रिएक्शन है ना। वी आर कमिंग टुवर्ड्स इट्स मैकेनिज्म। इसका मैकेनिज्म किस तरह होगा अभी मैं आता हूँ। देखो मैं फिर इस रिएक्शंस को लिखूंगा, जनरल रिएक्शन लिखूंगा। सिंपल मैंने बताया ये बेंजीन है, मैं इसको मिला रहा हूं किसके साथ, CH3
Cl मिथाइल क्लोराइड और यहाँ पे AlCl3 जो है ये बतौर लेविस एसिड यूज होगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास, एक प्रोडक्ट टॉलिन बनेगा। ये क्या है, CH3 टॉलिन, दूसरा जो है HCl है। नाउ कम टू इट्स मैकेनिज्म। अब इसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका मैकेनिज्म बहुत इजी है। जो सबसे पहले मेरे पास इसका मैकेनिज्म जो है, स्टेप नंबर 1 जो है, स्टेप नंबर 1 का नाम क्या है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जनरेशन से मुराद क्या है, फॉर्मेशन, पैदा करना, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करेंगे, बनाएंगे। किसकी मदद से, लेविस एसिड की मदद से। we are generating an electrophile with the help of Lewis acid। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, लेविस एसिड यूज करेंगे। तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 किस तरह होगा, देखो गाइस, ये मेरे पास क्या है, जो मैंने बताया कि CH3Cl, ये जो मिथाइल क्लोराइड है, ये हम लोग फर्स्ट किसके साथ, AlCl3 के साथ क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे। हम सब जानते हैं जो क्लोरीन एटम है उनके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने हैं, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और ये जो लेविस एसिड है, लेविस एसिड से मुराद क्या है, लेविस एसिड एक ऐसा स्पीशी, एक ऐसा कंपाउंड जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता हो। The species which can accept lone pair of electrons is called Lewis acid। Lewis acid क्या है, और वो स्पीशीज जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। जबकि लेविस एसिड क्या मुराद है, जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की सलाहियत मौजूद हो। तो यहाँ पे ये जो है लेविस एसिड है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। क्यों, क्योंकि इसके पास वीकेंट p ऑर्बिटल होता है। जो लेविस एसिड है उनके पास अमूमन क्या होता है, एक खाली एक वीकेंट ऑर्बिटल होता है। उसी वीकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर वो बाहर से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, एकोमोडेट कर सकता है। तो अगर मैं AlCl3 की तरफ आ जाऊं, जो मेरे पास A है, जो एल्यूमिनियम है, अब समझ जाते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 13 है। अब मैं ये साबित कर रहा हूं कि इसके पास एक वीकेंट ऑर्बिटल है और ये इसको क्या कर सकता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसी वजह से जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है वो लेविस एसिड है। अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की तरफ आ जाऊं तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ यूं है, 1s2 2s 2 2p 6, ये हो गया मेरे पास। टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। 3s 2 3p 1, ये हुआ डिफरेंट। ये मेरे पास कितना है, इसका एटॉमिक नंबर टोटल जो है 13 है। ये कितने हो गए, 2 2 4 10 12 13 है। ये क्या है, अगर मैं ब्लॉक वाइज इसको रिप्रेजेंट करूं तो क्या है, ये 1s में क्या है, ये फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड। 2s जो है मेरे पास वो भी क्या है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2s, ये भी क्या है, फील्ड है। अगर मैं 2p की तरफ आ जाऊं, हम सब जानते हैं कि 2p के अंदर मजीद जो है तब 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, एक 3x है, एक 3p है और दूसरा 3pz है। 3px 3py 3pz। यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है 3px में है, 2 इलेक्ट्रॉन 3py में है, 2 इलेक्ट्रॉन 3pz में है। सिमिलरली अगर मैं इसकी 3s की तरफ आ जाऊं, 3s में देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। 3p उसी तरह फिर 3 सब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए, 3px 3py एंड 3pz। सॉरी ये 3p नहीं है, ये 2p है। सी डिफरेंट, ये 2p है क्योंकि मैं इस p की बात कर रहा हूं, ये 2p है। सी है 3p जो है ये है मेरे पास 3px 3py 3pz। अब क्या होगा, p के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो है एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है इन द ग्रोथ स्टेट, नॉट एक्साइटेड स्टेट। ये ग्रोथ स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा,
ये जो 3s है ये इलेक्ट्रॉन आकर शिफ्ट होगा 3p-Ys में, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक असूल है। अगर आपके पास डिजेनरेटिव एटॉमिक ऑर्बिटल्स मौजूद हो तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फिर ऑटोमेटिकली शिफ्ट होगा टुवर्ड्स इट्स, क्योंकि ये इनका एनर्जी क्या है, सेम है। एनर्जी सेम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ आएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में अब इसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इस तरह है इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये जो है एल्यूमिनियम का, अब एल्यूमिनियम के पास जो है 3 ऑर्बिटल्स जो है वो क्या है, हाफ फील्ड है। तो ये अभी 3 बॉन्ड जो है जनरली बना सकता है एल्यूमिनियम। तो ये क्या करेगा, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के लिए यहाँ 3s में एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, एक 3px में और एक 3py में। तो इसी वजह से जो एल्यूमिनियम है वो कितने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है, 3 के साथ। Al जो है बुनियादी तौर पर 3 क्लोरीन के साथ क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। ये है क्यों, अभी ये क्लोरीन एटम जो है ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, एक ये क्लोरीन एटम है और एक ये है, टोटल कितने हो गए, 3 क्लोरीन एटम है। इसी वजह से ये क्या है, AlCl3 है। अभी भी अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करें, जो एल्यूमिनियम में है इसके पास एक वीकेंट ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल, जो 3pz है वो स्टिल क्या है, वीकेंट है, खाली है। तो अब ये क्या कर सकता है, ये जो है जो वीकेंट ऑर्बिटल है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर भी तो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोमोडेट हो सकता है। तो इसी वजह से जो लेविस एसिड होते हैं वो जनरली इनके पास क्या होता है, वीकेंट एक खाली p ऑर्बिटल होता है। तो ये क्या होगा, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्या, लेविस एसिड, जो हमारे पास क्या है, AlCl3 है। तो ये होगा। अब क्या होगा, देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो क्लोरीन है इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो एल्यूमिनियम है इसके पास क्या है, वीकेंट p ऑर्बिटल मौजूद है। ये वाला जो वीकेंट ऑर्बिटल है ये बिल्कुल ये ऑर्बिटल है जो खाली है, जिनके पास अभी तक कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या होगा, क्लोरीन का जो एटम है वो जिनके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि ये क्या है, AlCl3 जो है बुनियादी तौर पर हमारे पास एसिड है। जब ये क्लोरीन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करता है, तो इस क्लोरीन के ऊपर क्या बनता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन क्या है, गए। तो ये क्लोरीन क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू कार्बन। तो ये क्लोरीन फिर क्या करता है, दिस अट्रैक्ट्स, ये जो क्लोरीन एटम और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है ये फिर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्या करेगा, खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन टुवर्ड्स इटसेल्फ। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना है। जब ये इस इलेक्ट्रॉन खींचता है वापस इसके ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज, ये जो है पॉजिटिव बनेगा। तो मेरे पास क्या बनेगा स्टूडेंट, ये चीज बनेगा, एक चीज CH3 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि इस क्लोरीन ने इसे इलेक्ट्रॉन खींचा। दूसरा क्या बनेगा मेरे पास, दूसरा जो है AlCl4-1। पहले क्या था, यहाँ पे सिर्फ 3 क्लोरीन एटम थे, लेकिन जैसे इसने इसके साथ क्या बनाया, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो अभी 4 हुए और इसके ऊपर क्या आया, एक नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कहां से आया, इसने कार्बन से क्या लिया, इलेक्ट्रॉन्स खींचे, अट्रैक्ट किया। तो इसी वजह से कार्बन के ऊपर क्या बना, पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड, मेरे पास ये क्या है, कार्बोकैटायन है। ये कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन से सिंपल, जब भी किसी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है देन इट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन या कार्बोनियम आयन, या इसी का स्पेशल नाम, ये इसका जनरल नाम है। सही है, इसी का स्पेशल नाम क्या है, ये कार्बोकैटायन भी है। हम लोग इसे अल्काइल कैटायन भी बोल सकते हैं, अल्काइल कैटायन भी बोल सकते हैं। सही है, या इसी का जो अपना नाम है वो क्या होगा मेरे पास, कार्बोकैटायन, या इसका नाम क्या है, अल्काइल कैटायन। सही है, या मिथाइल कैटायन भी मैं इसे बोल सकता हूँ। स्पेशल इसका नाम क्या है, मिथाइल कैटायन है। क्यों, क्योंकि मिथाइल ग्रुप के ऊपर क्या बना है, पॉजिटिव चार्ज बना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट अब ये है,
कि यहाँ पे जो मैंने लेविस एसिड यूज करना है वो मैंने एनहाइड्रस लेविस एसिड यूज करना है। कौन सा? एनहाइड्रस लेविस एसिड। एनहाइड्रस लेविस एसिड से क्या मुराद है? देखो स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे क्या यूज करना है? एनहाइड्रस लेविस एसिड। एनहाइड्रस लेविस एसिड मैंने यूज करना है। स्टूडेंट, एनहाइड्रस से क्या मुराद है? एन से मुराद है विदाउट। हाइड्रस मीन्स वाटर, यानी हमने ऐसे लेविस एसिड को यूज करना है जिसके पास कोई वाटर मॉलिक्यूल मौजूद न हो। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि अगर मैं लेविस एसिड के साथ हाइड्रस लेविस एसिड ले लूं, यानी ऐसे लेविस एसिड जिसके पास वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O मौजूद हो, तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो HOH वाटर का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम के पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या हो सकता है? इसका चांसेस है किसके साथ? AlCl3 जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, इसके पास जो वैलेंस ऑर्बिटल है। अब ये चांसेस जो है फिर पॉसिबल है कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एल्यूमिनियम जो है ये इनको एक्सेप्ट करे बजाय किसके? जो मेरे पास मिथाइल क्लोराइड यानी जो CHCl बजाय इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अगर एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में अपना जो वैलेंस ऑर्बिटल है इसको फिल किया किससे? इलेक्ट्रॉन से। ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के जो मौजूद है H2O में, तो फिर हमारे रिएक्शन का कोई फायदा नहीं है। रिएक्शन का क्यों फायदा नहीं है? क्योंकि यहाँ पे फिर में जो मिथाइल केटाइंस है, जो मिथाइल कार्बोकेटाइंस यानी मिथाइल केटाइंस है, फिर ये नहीं बनेगा। जब ये नहीं बनेगा तो फिर मेरे पास कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा। जब इलेक्ट्रोफाइल नहीं बनेगा तो अब ये अटैक नहीं कर सकता किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर। जब ये बेंजीन के ऊपर अटैक नहीं करेगा तो फिर इट इज इम्पॉसिबल टू फॉर्म या टू पास थ्रू द प्रीडिक्ट अल्काइलेशन। तो ये यहाँ पे हमें क्या यूज करना है? एनहाइड्रस यूज करना है विदाउट वाटर। जब यह एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ कोई वाटर का मॉलिक्यूल्स न हो, तो अब ये जो वैलेंस ऑर्बिटल है ये जरूर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा किससे? इस क्लोरीन एटम से। तो ये हुआ क्या मेरे पास? ये पॉइंट है, हम लोगों ने क्या करना है? इसको नोट करना है। तो ये हुआ मेरे पास क्या है? अब ये जो मिथाइल इलेक्ट्रॉन है ये क्या जनरली हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये जाकर किस के ऊपर अटैक करेगा? ऑन द डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन। बेंजीन के पास जो डबल बॉन्ड है इसके ऊपर क्या करता है? अटैक करेगा। तो दूसरा स्टेप होगा। फिर उस स्टेप का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ द सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 क्या है मेरे पास? सिंपल स्टेप। जो स्टेप नंबर 2 है उसका नाम क्या है? स्टेप नंबर 2 फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनियम आयन। बेंजीनियम आयन या इसी का दूसरा नाम क्या है? सिग्मा कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 2 का नाम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनियम आयन और सिग्मा कॉम्प्लेक्स। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्या है? बेंजीन रिंग है। सी ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। ये क्या है? बेंजीन का हाइड्रोजन एटम है। अभी मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल बना। वो इलेक्ट्रोफाइल क्या कौन सा है? मिथाइल केटाइन CH3 ये वाला है। अब क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड है बेंजीन का ये अटैक करेगा इसके ऊपर। ये अटैक करेगा इसके ऊपर, क्या बनेगा? नाउ दिस विल फॉर्म बेंजीन रिंग। यहां पे क्या? एक हाइड्रोजन एटम है और एक CH3 है। ये इसके साथ क्या होगा? अटैच होगा। ये इसके साथ अटैच होगा। ये जो डबल बॉन्ड था ये टूट हुआ, ये जो है ब्रेक हुआ। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे क्या बना? पॉजिटिव चार्ज बना। क्यों? यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड था इस कार्बन ने क्या किया? एक इसका अपना इलेक्ट्रॉन था और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से खींचा।
जब इससे इलेक्ट्रॉन गया तो क्या ये बना, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना, और यहाँ भी क्या था, पॉजिटिव चार्ज। ये इस कार्बन ने जो इसका इलेक्ट्रॉन खींचा, अब इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, तो ये क्या करेगा, जो CH3 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन जो इस कार्बन ने खींचा, इस कार्बन ने क्या किया, फॉरवर्ड किया टुवर्ड्स दी मिथाइल कीटोन, यहाँ पे बॉन्ड बना, तो क्या बना, अब ये वाला जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम क्या है, बेंजीनियम आयन है। सिंपल, बेंजीनियम आयन से मुराद क्या है, अब बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। मैंने बताया था कि जब भी किसी कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसके लिए हम लोग नियम वर्ड यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन के ऊपर अभी पॉजिटिव चार्ज आया, इट इज कॉल्ड नाउ बेंजीनियम आयन। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऑक्सोनियम आयन। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, नाइट्रोनियम आयन। तो ये क्या है मेरे पास, बेंजीनियम आयन है, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज फाउंड ऑन बेंजीन रिंग, बेंजीनियम आयन। या फिर इसका दूसरा नाम जो है सिग्मा कॉम्प्लेक्स है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स से क्या मतलब है, देखिए स्टूडेंट्स, क्या हुआ, यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड था या नहीं, डबल बॉन्ड था। जब इसके साथ मिथाइल कीटोन ऐड हुआ, जब ये चीज बना, अब ये जो डबल बॉन्ड था ये कन्वर्ट हुआ किस चीज में, सिंगल बॉन्ड। हम लोग जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड का दूसरा नाम क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। तो सिंपली जो डबल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हुआ किस चीज के अंदर, सिंगल बॉन्ड में। इसी वजह से क्या बना मेरे पास, सिग्मा बना। और कॉम्प्लेक्स से मुराद क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना। अब इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये कोई स्टेबल कंपाउंड नहीं है। सी ये क्या है, कॉम्प्लेक्स से एक इंटरमीडिएट बना। नाउ दिस इज कॉल्ड सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये स्टेप नंबर 2 क्या है मेरे पास, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स। ये मेरे पास क्या बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। देखिए स्टूडेंट, मेरे पास जो बेंजीन मॉलिक्यूल है ये हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल है। ये क्या है, स्टेबल मॉलिक्यूल है। अब ये जो अटैक करता है इसके ऊपर, ये अनस्टेबल है। तो ये जो स्टेबल मॉलिक्यूल से ये अब जाता है किसकी तरफ, अनस्टेबिलिटी की तरफ। लेकिन अब अगर हम लोग इसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करें तो ये वाला मॉलिक्यूल जो है ये भी एक हद तक स्टेबल है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस अभी इसके मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, पॉसिबल है। क्यों, रेजोनेंस की जो मुख्तलिफ कंडीशंस है, उन कंडीशंस के अंदर एक कंडीशन ये भी है कि जब भी आपके पास डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, अगर किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के अंदर क्या आ जाए, डबल बॉन्ड हो, फिर सिंगल बॉन्ड हो, फिर पॉजिटिव चार्ज हो, नाउ इन दिस मॉलिक्यूल देन रेजोनेंस इज व्हाट, पॉसिबल। फिर उस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस जो है वो क्या है, पॉसिबल है। अगर मैं बेंजोनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स की तरफ आ जाऊं तो यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, फिर ये क्या है, सिंगल बॉन्ड है, फिर ये क्या है, पॉजिटिव है। क्या अब इस कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस पॉसिबल है? हमारा आंसर होगा यस, एब्सोल्युटली। इसके अंदर क्या है, अब रेजोनेंस जो है पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाऊंगा, तो आप लोगों ने याद रखना है, सही है। इसका रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कुछ यूं होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स यहाँ पे शिफ्ट होगा ये डबल बॉन्ड। जब ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएंगे तो जरूर यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ यूं होगा, सही है। ये रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बना है, सही है। उसका सिंबल है, इस तरफ मैंने ड्रा किया क्योंकि जगह नहीं है इसका, सही है। तो क्या बनेगा डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये चीज बनेगा, ये जो हाइड्रोजन है CH3 है, पहले यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, अब ये क्या होगा, ये जो कार्बन है ये वाला कार्बन, एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड जो है इस कार्बन का है। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इस कार्बन। अब ये कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आएगा और इसका अपना इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म होगा, इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज बनेगा। स्टूडेंट ये स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड होगा और ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये चीज बना, और ये पॉजिटिव चार्ज है। अभी भी क्या है मेरे पास, रेजोनेंस स्टिल जो है वो मौजूद है। क्यों, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। क्या होगा स्टूडेंट, ये जो डबल बॉन्ड है ये शिफ्ट होगा इस तरफ, सही है। वही मैं एरो ड्रा कर रहा हूं,
तो ये प्रोडक्ट बनेगा, ये चीज बनेगा, ये हाइड्रोजन CH3 यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे इस कार्बन का, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव। सही है, आगे तो रेजोनेंस नहीं हो सकता है, लेकिन वापस ये स्ट्रक्चर बनेगा। फिर वही कंडीशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, ये वापस शिफ्ट होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे पॉजिटिव, पुराना स्ट्रक्चर। जब इधर पॉजिटिव होगा, सही है, इधर डबल बॉन्ड बनेगा, अब वो आगे क्या होगा, ये स्ट्रक्चर मेरे पास बनेगा। आगे जब ये वापस यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, अब ये वापस आकर स्ट्रक्चर यहाँ पे वापस ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो अगर मैं इसका मैचिंग स्ट्रक्चर एक RS यानी हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो क्या होगा, ये बनेगा मेरे पास, ये हुआ H, ये हुआ CH3, सही है, यानी डबल बॉन्ड कहाँ से, यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, एक दफा यहाँ पे, दूसरी दफा यहाँ पे, तीसरी दफा यहाँ पे, तो ये चीज बनेगा। सही है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो घूम रहा है, तो ये इसका क्या बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा ये इसका। तो यहाँ पे डिफरेंट क्या होगा, आप लोगों ने ये पॉइंट याद करना है कि रेजोनेंस जो है वो बनेगा, ये दो स्ट्रक्चर इनके अलावा क्या होगा बनेगा, तो ये दो एक्स्ट्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके साथ बनेगा। मैकेनिज्म के अंदर जो बेंजीनियम आयन होगा ये आप लोगों ने सिर्फ यहाँ तक लिखना है, ये जो दो स्ट्रक्चर मेरे ड्रा किए ये एक्स्ट्रा है, अगर आप लोग लिख ले इसके अंदर आप लोग लिख सकते ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है, इसके मजीद जो है दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, तो आप लोग ये फिर भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये व्हाट इज दिस इज स्टेप 2। अब जो स्टेप 3 है इसके अंदर क्या होगा, सिंपल जो स्टेप 3 है, देखो मैं ड्रा करूंगा स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 क्या होगा स्टूडेंट्स, लॉस या एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। स्टेप 3 के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन एलिमिनेट होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन से मुराद क्या है H+, स्टूडेंट्स एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अभी मेरे पास जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना था, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या था, ये हाइड्रोजन एटम, ये CH3 पॉजिटिव था, ये थे। तो अब क्या होगा रिजल्ट, ये जो पॉजिटिव है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस कार्बन से इसकी तरफ, क्योंकि ये अनस्टेबल है, ये जो कार्बन है अब इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इस कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट किया, खींच किया इस कार्बन से, इसके ऊपर पॉजिटिव बनेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करेगा किससे, हाइड्रोजन से। तो अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है इससे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, यानी ये H+ की फॉर्म में होगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। अब CH3H गया, मेरे पास ये क्या बना, ये यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पे ये इस इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन से, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड वापस बनेगा, ये क्या हुआ H+ बना। तो देखिए वापस मेरे पास क्या हुआ, ये चीज बना, दिस इज कॉल्ड टॉलिन। अब ये क्या मेरे पास क्या बना, ये टॉलिन बना। स्टूडेंट आप लोग गौर करें, ये जो पूरा कंप्लीट जो रिएक्शन है इसके अंदर एक स्टेबल प्रोडक्ट था बेंजीन, इसको हम लोगों ने क्या किया, एलिमिनेशन रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाया, उसे जो प्रोडक्ट बना था वो क्या है मेरे पास, टॉलिन। टॉलिन भी क्या है, एक स्टेबल प्रोडक्ट है। तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का क्या है एग्जांपल है। ये जो H+ है अभी ये क्या करेगा, जो स्टेप नंबर 4 है वापस किसकी तरफ जाएगा, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट होगा। देखो मैंने बताया जो ल्यूइस एसिड है वो काम करेगा बतौर कैटलिस्ट, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो दोबारा क्या होगा, रीजनरेट होगा। कैटलिस्ट से मुराद क्या है, हर वो चीज जो किसी रिएक्शंस को क्या करे, फास्ट करे, स्पीड अप करे, या हर वो चीज जो किसी रिएक्शन को क्या करे, इनिशिएट करे, किसी रिएक्शन को क्या करे, एक्टिवेट करे, वो खुद उसी रिएक्शंस के अंदर क्या वो यूज हो जाए, लेकिन वापस वही चीज जो है वो बन जाएगा। कैटलिस्ट से मुराद क्या है, यानी ल्यूइस जो हमारे पास ल्यूइस एसिड का AlCl3 था वो तो स्टार्ट हुआ,
क्या किया, मिथाइल जो कार्बन कैटायन था, जो अल्काइल हैलाइड, इसको क्या किया, आयोनाइज्ड किया। तो यूज हुआ स्टार्ट में, लेकिन वापस जो है क्या कर रहा है, उसी तरह वापस लाना है उसी कैटलिस्ट को, क्योंकि कैटलिस्ट का काम यही है। जो मेरे पास H+ है ये मिलेगा किसके साथ, AlCl4 -1 इसके साथ मिलेगा, तो ये वापस किस चीज में कन्वर्ट होगा, AlCl3, और एक क्लोरीन जो है वो कन्वर्ट होगा किसमें, HCl। देखो जो स्टार्ट में मैंने कहा था कि मेरे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो टॉल्यून बनेगा, टॉल्यून के पास दूसरा प्रोडक्ट क्या था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, वो ये वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो मैंने प्रोडक्ट में लिखा था, और AlCl3 वापस क्या है, वही कैटलिस्ट है। तो ये एक सिंपल रिएक्शन है, ये किस चीज का है, फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन का है। मेरे पास ये बना। अब मैं एग्जांपल नंबर 2 जो है मेरा बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हम लोग शायद ये सोचते हैं कि अभी ये जो रिएक्शन है बहुत इजी है, तो मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। अब इस एग्जांपल के ऊपर थोड़ा गौर कीजिए, ये एग्जांपल थोड़ा बहुत जो है डिफरेंट है। एग्जांपल नंबर 2, फॉर एग्जांपल मैं क्या ले रहा हूँ, बेंजीन रिंग ले रहा हूँ। ये मेरे पास क्या है, बेंजीन है, ये उसका हाइड्रोजन एटम है। मैं एक अल्काइलेटिंग एजेंट ले रहा हूँ, से इस दफा जो अल्काइलेटिंग एजेंट है वो क्या है मेरे पास, CH3 CH2 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 Br, ये मॉलिक्यूल है। इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है, इस मॉलिक्यूल का नाम है 1 ब्रोमो 1, यानी पोजीशन कार्बन नंबर 1 पर ब्रोमीन अटैच है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। ये क्या है, इस कंपाउंड का नाम है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ लेविस एसिड। लेविस एसिड बतौर कैटलिस्ट होगा। मैंने बताया अगर इधर ब्रोमीन है तो लेविस एसिड में ऐसा लेविस एसिड यूज करना है जिसके अंदर क्या हो, ब्रोमीन एटम मौजूद हो। इस दफा मैं क्या ले रहा हूँ, एल्यूमिनियम ट्राई ब्रोमाइड यूज कर रहा हूँ। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी है, आप आसानी से इस रिएक्शंस को करवा सकते हैं। आप लोग शायद ये सोचते हो कि इस रिएक्शंस का प्रोडक्ट ये बनेगा कि ये जो H है ये आकर Br के साथ मिलेगा, यानी एक प्रोडक्ट मेरे पास क्या बनेगा, HBr, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। दूसरा आप लोग ये जो अभी R है अल्काइल ग्रुप है, ये ऐड होगा इसके साथ, यानी ये प्रोडक्ट बनेगा। देखो CH2 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 CH3। अभी आप शायद ये समझते हैं कि ये प्रोडक्ट बनेगा, हम लोगों ने तो यही पढ़ा ना कि ये इसके साथ मिलेगा, ये जो R ग्रुप है ये अटैच होगा बेंजीन के साथ, यही हमने पढ़ा था। लेकिन एक्चुअल में ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये तो केमिस्ट्री का प्रॉब्लम है कि एक दफा कहता कुछ और है और दूसरी दफा जो वही रूल्स है वो अप्लाई नहीं होता है। तो केमिस्ट्री क्या है, एक कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है। तो अगर ये कहता है कि पहला जो R ग्रुप बना था वो डायरेक्ट उसके साथ प्रोडक्ट तो वो बना था, ये भी बिल्कुल उसी तरह है। अभी ये होना चाहता कि वो प्रोडक्ट जो है वो तो सही है असूल के मुताबिक, तो ये होना था सही है, लेकिन एक्चुअली में ये प्रोडक्ट जो है ये नहीं बनता है। हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो कुछ और होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, ये जो कंपाउंड है इसका नाम मैं बताना चाहता हूँ, इसका नाम क्या है, ये कार्बन 1 2 3 4, कार्बन नंबर 1 पर क्या अटैच है मेरे पास, फिनाइल, तो 1 फिनाइल ब्यूटेन। इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, 1 फिनाइल ब्यूटेन है, सही है। तो क्या होगा स्टूडेंट, मैंने सिंपल बेंजीन को मिलाया 1 ब्रोमो ब्यूटेन के साथ। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट ये था कि मेरे पास क्या बने, 1 फिनाइल ब्यूटेन बने, लेकिन एक्चुअली ये नहीं है। देखो अगर ये प्रोडक्ट नहीं देता है, प्रोडक्ट जो है वो कुछ और बनता है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि वो क्यों वो प्रोडक्ट बनता है, उसका रीजन क्या है। तो मेरे पास ये वाला जो प्रोडक्ट है ये क्या है, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मेरे पास एक्चुअली कौन सा प्रोडक्ट बनेगा मैं अभी बता दूंगा आपको। मैं उसी प्रोडक्ट को फिलहाल नहीं लिखता हूँ, फिलहाल मैं क्या आता हूँ इसका मैकेनिज्म की तरफ आता हूँ। मैकेनिज्म में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वहां पे क्या बनेगा। ये स्टूडेंट ये मेरा एक्चुअल रियल प्रोडक्ट नहीं है, अभी से बता रहा हूँ।
प्रोडक्ट क्या होगा मैं बता दूंगा आगे आपको जब प्रोडक्ट खुद बनता है। तो आता हूं मैं स्टेप नंबर 1 की तरफ। स्टेप नंबर 1 क्या है मेरे पास स्टूडेंट, मैंने सिंपल बताया कि स्टेप नंबर 1 इजी है, जनरेशन या फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। सबसे पहले मेरे पास क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स बनेगा। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो CH3 है, CH2 Br के पास उसी तरह लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये मिलेगा किसके साथ, it will react या it will combine with AlBr3 एल्यूमिनियम ट्राइब्रोमाइड। अब एलिमेंट के पास क्या है, ओकेंट एक ऑर्बिटल मौजूद है, तो वही प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये टुवर्ड्स इट्स और ये कैंसिल कार्बन से इलेक्ट्रॉन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा मेरे पास, ये चीज बनेगा एक तो CH3 CH2 मैं इसको ओपन कर CH2 से ये पॉजिटिव बनेगा। ये वाले हाइड्रोजन एटम को मैं क्या करूंगा, हाईलाइट करूंगा, ओपन करके लिखूंगा क्योंकि ये हमारा हेल्प करेगा। एक चीज ये बना, ये क्या है हमारे पास, ये कार्बोकैटायंस है, हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरा क्या बनेगा, Al4-1 एल्यूमिनियम टेट्राब्रोमाइड, ये बनेगा। अब क्या होगा गाइस, ये जो कार्बोकैटायंस है, दिस इज सिंपल प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन से मुराद क्या है, कार्बोकैटायन तो मैंने बताया जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए देन इट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। अब अगर प्राइमरी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बन की पहचान क्या है, जब भी कार्बन एटम सिर्फ एक दूसरे कार्बन एटम से अटैच हो, जब एक कार्बन एटम अटैच हो सिर्फ एक दूसरे कार्बन एटम के साथ, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन एटम अटैच है सिर्फ एक जो है और कार्बन एटम है, देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। अब इस कार्बन के ऊपर चार्ज बना है तो ये क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है। तो अब इस स्टूडेंट क्या होगा, ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायन है इसका नाम क्या है, प्राइमरी कार्बोकैटायंस, प्राइमरी कार्बोकैटायंस। अब ये मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है। अगर मेरे पास ये इलेक्ट्रोफाइल्स होता तो फिर सिंपल प्रोडक्ट ये बनता, लेकिन एक्चुअली ये जो प्राइमरी कार्बोकैटायंस है ये हाईली अनस्टेबल है। ये क्या करेगा, ये अपने आप को कन्वर्ट करेगा किस चीज के अंदर, सेकेंडरी कार्बोकैटायंस के अंदर। क्यों ये प्राइमरी कार्बन जो है सेकेंडरी कार्बन के अंदर कन्वर्ट होते हैं, इनका एक स्पेसिफिक रीजन है, अभी हम पढ़ेंगे। तो क्या होगा स्टूडेंट, ये जो हाइड्रोजन एटम है ये जाएगा टुवर्ड्स इस कार्बन के साथ, ये इस कार्बन के साथ मिलेगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, जब हाइड्रोजन जो है इसके साथ मिलता है, हाइड्रोजन इसके साथ मिलेगा तो ये जो पॉजिटिव है ये शिफ्ट होगा टुवर्ड्स दिस कार्बन के कार्बन। तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, देखिए ये चीज बनेगा CH3 CH2 C पॉजिटिव चार्ज यहां शिफ्ट होगा, ये CH2 है, अब ये CH3 है, ये CH2 है, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये CH3 है, इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन जो है वो क्या है, ये वो हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम इससे गया तो अभी इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ लिया तो क्या बनेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, तो ये बना। नाउ दिस इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब ये क्या है डिफरेंट, सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन से क्या मुराद है, सेकेंडरी कार्बन यहाँ पे मौजूद है। सेकेंडरी कार्बन से मुराद ये है कि जब कार्बन एटम मजीद दो कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाए देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। फॉर एग्जांपल ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम ये है, इसके साथ अटैच है, दूसरा ये है, तो जब भी एक कार्बन एटम दो और कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाए देन इट इज कॉल्ड सेकेंडरी कार्बन। अगर एक कार्बन एटम सिर्फ एक, ये जो कार्बन एटम है अब सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है देन इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बोकैटायंस। अब ये जो सेकेंडरी कार्बोकैटायंस है ये क्यों प्राइमरी इसमें कन्वर्ट हुआ, ये जो सेकेंडरी है ये थोड़ा बहुत क्या है, स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटायन। इसका रीजन क्या है, डिफरेंट रीजन ये है, ये जो कार्बन एटम है इसके साथ सिर्फ एक कार्बन जो एटम है वो अटैच है, यानी एक अल्काइल ग्रुप जो है वो क्या है, अटैच है। तो देखिए मैं इस चीज को लिखता हूं स्टूडेंट, ये चलो मैं पहले इसको बनाऊंगा फिर सबको एक्सप्लेन करूंगा। सी
ये जो कार्बोकेटायन है ये लिटिल बिट क्या है, स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी वन। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, कुछ यूं होगा मेरे पास, ये जो CH2 है, क्या ये CH2 है, इस हाइड्रोजन एटम को मैं क्या करूंगा, थोड़ा बहुत और क्या करूंगा, इसको ओपन करके लिखूंगा। तो स्टूडेंट क्या होगा मेरे पास, चलो ये मैं उसी तरह CH3 लिखूंगा, ये उसी तरह लिखूंगा, ये वही CH3 है, सेम उसी तरह लिखूंगा। ये जो CH3 है अब ये क्या करेगा, ये आएगा डायरेक्ट इसके साथ अटैच होगा, और ये जो हाइड्रोजन एटम है ये फिर आएगा इस कार्बन के जगह पर अटैच होगा। क्या होगा स्टूडेंट, ये जो CH3 मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, डायरेक्ट अटैच होगा किसके साथ, इसके साथ। सी मैं इसको थोड़ा बहुत क्लियर लिखूंगा ताकि आप लोगों को और समझ में आ जाए आसानी से। स्टूडेंट क्या होगा, देखें ये जो CH3 है, CH2 है, C हाइड्रोजन एटम पॉजिटिव CH3, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायंस। अब क्या होगा, ये जो सेकेंडरी कार्बोकेटायंस है ये कन्वर्ट होगा टर्शियरी कार्बोकेटायंस में। किस चीज के अंदर, सेकेंडरी टर्शियरी कार्बोकेटायंस के अंदर। ये किस टाइम पॉसिबल है, ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पॉसिबल है, ये जो CH3 है ये अगर क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए किस चीज, ये यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है ये आकर यहाँ पे इस CH3 के जगह पर क्या होगा, अटैच होगा। तो क्या बनेगा, ये जब इसके साथ अटैच होगा तो अब ये यहाँ से आएगा हाइड्रोजन की जगह पर अटैच होगा, तो क्या होगा, ये जो CH3 है ये यहाँ पे अटैच होगा, ये वाला, और यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम था वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो सिंपल क्या बना, ये CH2 है ये H है, तो ये सिंपल क्या बना, CH3 ये भी बना। अब ये स्टेप का फायदा क्या है, स्टेप का फायदा ये है कि मैं सही है, अभी ये सेकेंडरी के बजाय क्या बना, टर्शियरी कार्बोकेटायन बना। क्या बना स्टूडेंट्स, टर्शियरी कार्बोकेटायन बना, टर्शियरी कार्बोकेटायन से मुराद क्या है कि यहाँ पे टर्शियरी कार्बन मौजूद है। टर्शियरी कार्बन से क्या मुराद है, जब एक कार्बन एटम अटैच हो जाए मजीद और 3 कार्बन एटमों के साथ, फॉर एग्जांपल एक कार्बन एटम ये है, एक ये है, एक ये है, तो एक कार्बन एटम जो है मजीद 3 कार्बन एटम के साथ क्या है, अटैच है। नाउ दिस कार्बोकेटायन इज नोन एज टर्शियरी कार्बोकेटायंस। ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायंस है ये अभी काम करेगा बतौर इलेक्ट्रोफाइल्स। तो हमारे इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, टर्शियरी कार्बोकेटायंस है, नॉट प्राइमरी वन। तो हमारा प्रोडक्ट ये नहीं होगा, ये इलेक्ट्रोफाइल्स नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल्स ये होगा। क्यों, क्योंकि ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायंस है ये ज्यादा स्टेबल है प्राइमरी से भी और सेकेंडरी से भी। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है स्टूडेंट्स, देख लीजिए ये जो टर्शियरी कार्बोकेटायंस है ये अटैच है किसके साथ, 3 CH3 ग्रुप के साथ। ये जो CH3 है ये मेरे पास क्या है, अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन पुशिंग ग्रुप होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, पुश करते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, मैं उसका भी रीजन बता दूंगा। ये जो CH3 ग्रुप है मैं इसको फिर ओपन करके लिख रहा हूँ। ओपन करके लिखने का मकसद क्या है, देखो स्टूडेंट ये जो कार्बन एटम है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 2.5 है, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, 2.1 है। तो ये जो कार्बन एटम है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये इस हाइड्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये इस हाइड्रोजन एटम से भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। जब एक कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन से, एक इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ऊपर से भी खींच रहे हैं और इस साइड से भी खींच रहे हैं, तो इस कार्बन एटम के ऊपर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होगी, इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होगी। क्यों, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ऊपर से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो अब इस कार्बन के पास क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स की रिचनेस होगी, ज्यादती होगी, एक्सेस होगी। तो ये कार्बन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को फॉरवर्ड करेगा किसकी तरफ, इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। सिमिलरली अगर ये CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं,
पुश कर रहा है, ये भी CH3 है। तो मतलब कहने का ये है कि ये CH3 की साइड यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है टर्शियरी कार्बोकैटायंस में, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। तो ये वाला जो कार्बोकैटायंस है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी वाला। अगर मैं प्राइमरी वाला ले लूं, स्टूडेंट्स देख लीजिए ये क्या है, CH3 है, ये CH3 है और यहाँ पे H है, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकैटायंस दो कार्बन एटम के साथ अटैच है, एक ये एक ये। यहाँ पे इस केस में दो तरफ से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक ये है दूसरा ये है। हाइड्रोजन की तरफ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आ रहा क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप नहीं है। तो अगर मैं प्राइमरी का एग्जांपल ले लूं, प्राइमरी में क्या है, एक कार्बन एटम जो है वो अटैच है, CH2 मेरे पास जो पहला बना था वो ये था, सही है। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ एक कार्बन जो है वो अटैच है, एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो प्राइमरी में एक तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो क्या है, ये बहुत अनस्टेबल है। यहाँ पे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो फिर ये भी थोड़ा बहुत जो है क्या है, स्टेबल है, प्राइमरी से तो ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तरफ से आ रहा है और यहाँ पे दो तरफ से। अगर मैं टर्शियरी पर आ जाऊं, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इस साइड से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं CH3 ग्रुप में, यहाँ भी से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, मेरे पास जो कार्बोकैटायंस है वो प्राइमरी का नहीं बनेगा, वो ये जो प्राइमरी है वो कन्वर्ट होगा सेकेंडरी में, सेकेंडरी वापस कन्वर्ट होगा किस में, टर्शियरी में। तो मेरे पास क्या बनेगा, टर्शियरी कार्बोकैटायंस। अब ये जो है मेरे पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या बनेगा मेरे पास, डायरेक्ट जो है टर्शियरी है। तो आप लोगों ने ये पॉइंट क्या करना है, नोट करना है स्टूडेंट, सही है। मेरे पास क्या बनेगा, प्राइमरी था, प्राइमरी कन्वर्ट हुआ सेकेंडरी में, सेकेंडरी कन्वर्ट हुआ किसमें, टर्शियरी में। ये स्टेप नंबर 1 है, सही है। प्रोडक्ट उसी तरह है, मैं इसको अभी तक ये उसी तरह है, सही है। आप लोग अभी खुद में बता दूंगा कि ये प्रोडक्ट क्यों नहीं बनता है, एक रीजन तो मैं बता दिया। देखो स्टेप नंबर 2 क्या है स्टूडेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनियम आयन या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीनियम आयन या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। अब क्या यह बेंजीनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, या दूसरा नाम क्या है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। या इस स्टेप को हम लोग जो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो है अभी अटैक करेगा किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। तो ये क्या है, हम सब जानते हैं ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन है। अब मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायंस है। इसमें मैंने अभी डिटेल के साथ बताया कि क्या है मेरे पास, टर्शियरी कार्बोकैटायंस CH3 ये इलेक्ट्रोफाइल्स है। अब ये जो डबल बॉन्ड है ये अटैक करेगा किसके ऊपर, ये अटैक करेगा इसके ऊपर। तो क्या बनेगा मेरे पास, बेंजीनियम आयन या सिग्मा कॉम्प्लेक्स उसी तरह बनेगा स्टूडेंट। ये क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, ये कार्बोकैटायन इसके साथ बनेगा CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब हमें थोड़ा क्या मिल गया, हिंट मिल गया कि हमारा प्रोडक्ट जो है थोड़ा बहुत जो है इससे क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। तो जरूर हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों, यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज जो है वो बन रहा है। ये क्या है, ये बेंजीनियम आयन है, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसी तरह बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल, या अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करता है इस स्टेट में, अटैक करता है किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। तो ये भी हम लोग इसको नाम दे सकते हैं। अब ये फिर जो है स्टूडेंट क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। क्यों, क्योंकि रेजोनेंस का फिर वही कंडीशन मौजूद है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। ये वापस क्या बनेगा, कन्वर्ट होगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो देखो स्टूडेंट मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बना दूंगा। तो क्या होगा मेरे पास, देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे इसका। तो ये होगा CH3 ये क्या बना, डबल बॉन्ड, यहाँ के पॉजिटिव चार्ज, ये डबल। अब स्टिल रेजोनेंस जो है वो मौजूद है, यहाँ भी शिफ्ट होगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ये CH3
CH3 ये हुआ, ये फिर ये डबल बॉन्ड। इसका अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रा करूं तो क्या होगा, ये बनेगा मेरे पास हाइड्रोजन कार्बो, ये जो है टर्शरी CH3, यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो सर्कुलेट करेगा। तो ये हुआ इसके क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये उसके क्या है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये हुआ स्टेप नंबर 2। अब क्या होगा स्टूडेंट, इसको नोट कर लो। अभी जो है स्टेप नंबर 3 होगा। स्टेप नंबर 3 बहुत इजी है। ये जो प्रोटॉन है ये क्या होगा, रिलीज होगा वापस, यहाँ पे क्या फिर बनेगा, डबल बॉन्ड। तो स्टेप नंबर 3 का नाम क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। स्टेप नंबर 3 क्या होगा, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन, एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। स्टेप नंबर 3, लॉस ऑफ या एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन से मुराद क्या है, H+। क्या होगा, मेरे पास जो प्रोडक्ट था, जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स था, हाइड्रोजन कार्बन CH3 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ ये, तो अब क्या होगा, वापस ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और यहाँ पे शिफ्ट करेगा, तो क्या बनेगा, वही डबल बॉन्ड, ये चीज बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या होगा मेरे पास, प्रोटॉन जो है वो रिलीज होगा, CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हुआ डबल बॉन्ड, ये हुआ, और यहाँ पे H+ प्रोटॉन हुआ। स्टेप नंबर 4, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। देखो स्टूडेंट्स, आप लोग अभी खुद देख रहे हैं कि मेरे पास प्रोडक्ट क्या है, रीजनरेशन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट दोबारा क्या होगा, रीजनरेट होगा, यानी H+ जो है वो मिलेगा किसके साथ, जो हमारे पास AlBr4 नेगेटिव, इसके साथ वापस मिलेगा, तो क्या बनेगा, एक चीज जो है AlBr3 बनेगा, वापस लेने से सिर्फ बना, और दूसरा HBr, ये वाला HBr, ये चीज बना। सही है स्टूडेंट, तो आप लोग देख लो मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो ये है, लेकिन हमारा एक्सपेक्टेड क्या था, वो ये था। अब इस प्रोडक्ट और इस प्रोडक्ट के बीच में क्या है, डिफरेंट है, इसका अलग नेम है और इसका अलग नेम है। तो हमारे पास जो करेक्ट प्रोडक्ट है, आप लोगों ने इस तरह ड्राफ्ट लोगों ने नहीं करना है, आप लोगों ने रीजन देकर जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है, जो ओरिजिनल प्रोडक्ट बनता है, उसी को आप लोगों ने क्या करना है, लिखना है। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट मेरे पास क्या है डिफरेंस, ये है, अभी मैं बताऊंगा। जो रियल प्रोडक्ट है वो क्या है, मेरे पास रियल प्रोडक्ट ये है, CH3 ये मेरे पास क्या है डिफरेंट। अब ये रियल प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, इसको नंबरिंग दिए तो 1 2 3, इसका नाम क्या होगा, 2 पे मेरे पास क्या है, मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल, 2 पे फिनाइल ग्रुप भी अटैच है, कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल 2 फिनाइल, टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 है, 3 के लिए लम्स प्रो, सब में सिंगल बॉन्ड है ANE। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है, 2 मिथाइल 2 फिनाइल प्रोपेन, लेकिन एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट कौन सा था, 1 फिनाइल ब्यूटेन था, लेकिन ओरिजिनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, ये बनेगा। इसलिए अगर मैं इसके साथ बेंजीन के साथ 1 ब्रोमो ब्यूटेन को क्या करूं, रिएक्ट कर रहा हूं किस चीज की मौजूदगी में, AlBr3 की मौजूदगी में, तो मेरे पास प्रोडक्ट ये चीज बनेगा। तो ये जो रिएक्शन था ये किस चीज के बारे में था, ये जो था फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशंस था। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें फिर हम लोग अल्काइल के बजाय एसाइल ग्रुप को ऐड करूंगा बेंजीन के अंदर, तो फिर वो रिएक्शन क्या होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।